नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ सुबह से लगातार बने हुए हैं पंडित सुरेश कौशल जी। पंडित जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो नासिक में रामकुंड में तीसरा शाही स्नान शुरू हो चुका है। इस वक्त स्नान चल रहा है। अखाड़ों का स्नान हो चुका है, निर्मोही अखाड़े का स्नान भी हो चुका है। दिगंबर अखाड़े के साधु स्नान कर रहे हैं। वैष्णव अखाड़े के स्नान के बाद आम लोग स्नान कर पाएंगे। दान दक्षिणा का क्या महत्व है, गणेशोत्सव चल रहा है। पंडित जी, हम तमाम चीज़ें आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन इस वक्त जो स्नान चल रहा है अखाड़ों का, हम चाहते हैं कि इस पर आप बताएं। ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इस समय जैसे आपने बताया कि सभी अखाड़े जो हैं, निर्मोही अखाड़ा इत्यादि स्नान कर रहे हैं। अखाड़ों को ही पहला हक स्नान में दिया गया है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष के बाद ये होता है। कुंभ का आयोजन 12 वर्ष के बाद में होता है। नासिक कुंभ का 12 वर्ष के बाद हो रहा है, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद अपनी थकान को और अपनी पूजा का, अपने संन्यास का, अपनी साधना का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, और फल जो है आपको मोक्ष के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मिले, इसका महत्व कुंभ पर्व से जुड़ा है। इसलिए पहले अधिकार अखाड़ों को दिया गया है स्नान का, क्योंकि वो समाज के लिए सबसे बड़ा त्याग करते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए अपना साधना करते हैं, ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, और वेदों के लिए, पुराण के लिए और धर्म इत्यादि की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं। इसलिए पहला अधिकार इनको दिया गया। उसके उपरांत गृहस्थाश्रम से जुड़े जो नागरिक हैं वो स्नान करते हैं। और इस दिन की पूजा का महात्म्य इसलिए भी अत्यधिक रूप से बढ़ा हुआ है कि आप साधु हों, आप गृहस्थ हों, आप साधारण नागरिक हों, आप किसी भी धर्म से जुड़े हों जी, इस दिन गोदावरी का जल अमृत तुल्य है। स्नान करने से आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं सभी को गोदावरी अपने में समाती है। आपको पूर्ण रूप से, निश्चल रूप से, स्वच्छ रूप से दोबारा आपकी जी एक व्यक्तित्व का आपके सुधार शुरू होता है। आप मोक्ष की दिशा में बढ़ते हैं, एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ते हैं आप। ये स्नान का अत्यधिक उत्तम महत्व है। इसलिए आप साधु हो, साधुओं का अधिकार पहले है, संतों का अधिकार पहले। अखाड़ों के जो ग्रुप है उन्हीं को, साधुओं के जो ग्रुप है उन्हीं को अखाड़ा बोला जाता है। अच्छा, जिसमें भी वैष्णव अखाड़े हैं, विष्णु से जुड़े हैं और शंकर से जुड़े हैं। शंकर से जुड़े जो हैं शैव जो अखाड़े हैं उनको अधिकार पहले मिलता है, वैष्णव अखाड़े उसके बाद में आते हैं। तो आज पहले अखाड़ों का समय होगा, उसके बाद साधारण नागरिक का होगा, और वो समय शुरू होने वाला है पंडित जी, क्योंकि अखाड़ा स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन हम ये आपके से चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त बता दें आपको, हमारे संवाददाता मयूरेश नासिक कुंभ में ही मौजूद हैं, और अब से बस कुछ देर पहले उन्होंने वहाँ से ये रिपोर्ट भेजी। फिलहाल मैं खड़ा हूं गोदावरी के तट पे, जहां पे आज जो है वो शाही स्नान हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा जो है उनके साधु महंत यहाँ पे आए हैं। उनकी जो बाकी के साधु है वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे साधु महंत जो है यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा के बैठे हैं। गोदावरी या नासिक के इस गोदावरी के तट पे जो है वो हर 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। गोदावरी के इस तट का या गोदावरी नदी का जो है वो महत्व यह है कि जब पुरातन काल में कहा यह जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था, और अमृत विष्णु भगवान जब स्वर्ग की तरफ लेके जा रहे थे तब उसमें से कुछ बूंदे जो है वो कुछ नदियों में गिरी, जिसमें गोदावरी थी, और उस तरह से गोदावरी जो है वो एक पावन नदी हो गई। शाही स्नान का महत्व यह है कि अपने पाप जो है वो इस गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के बाद मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं या भारत से नहीं, देश के हर कोने कोने से जो है वो हर कोई यहाँ पे आता है नासिक में, और शाही स्नान जो है वो यहाँ पे करता है। फिलहाल जो है वो निर्मोही अखाड़ा है, उनका पहला आज मान मिला था उनको शाही स्नान करने का, तो उनके महंत जो है वो यहाँ पे रुके हैं, लेकिन बाकी के अखाड़ा के लोग जो है वो रामकुंड की तरफ गए हैं। आप देख सकते हैं दूसरा अखाड़ा जो था वो भी, उसके साधु संत जो है वो इस रामकुंड की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जो है वो शाही स्नान का वो शाही स्नान करेंगे वहाँ पे।
शाही स्नान के लिए यहाँ पे बंदोबस्त भी जो है वो बड़ी पैमाने पे किया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा पे यहाँ पे पुलिस है और आज सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पे बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में जो है वो अकाल गिरा है, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज सुबह से जो है वो यहाँ पे बारिश होती हुई दिख रही है। फिर भी प्रशासन जो है वो कटिबद्ध है अपनी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत भारी मात्रा में जो है वो पुलिस कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ मयूरेश गणपत्ते, नासिक, आज तक। पंडित सुरेश कौशल जी ने कुछ देर पहले कहा था कि इसे बारिश मत कहिए, ये तो अमृत वर्षा है और ज्यादा पुण्य हमें उठाना चाहिए। पंडित जी, हम इसी बात पर आगे आते हैं क्योंकि दान दक्षिणा भी ऐसा कहा जाता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन तस्वीरें इस वक्त निर्मोही अखाड़े के स्नान की भी हमें मिल रही हैं। वो तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। और पंडित जी, ये तस्वीरें हैं, देखिए। देखिए, साधु संत आज स्नान कर रहे हैं, अत्यधिक प्रसन्नता के साथ में स्नान कर रहे हैं। मन ही मन में ये उच्चारण भी अपने इष्ट देव के मंत्रों का जरूर कर रहे होंगे। साधारण नागरिक भी जब स्नान करता है तो अपने इष्ट का ध्यान करते हुए स्नान करते हैं। अंजलि आप जो है इस दिन जो है पूर्ण अंजलि जो है अपने पितरों हेतु ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं, सूर्य को अर्पण कर सकते हैं। ये समय है सूर्योदय के आसपास का। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अत्यधिक उत्तम है। सूर्य के अर्घ्य में अत्यधिक ऊर्जा हुआ करती है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के साथ आप अपने घर में हो, गोदावरी में हो, कहीं पर भी हो, सूर्य को आप अंजलि भी दे सकते हैं, अंजलि अर्पण कर सकते हैं। और वर्षा हो रही है, साक्षात रूप से मन का जो स्वामी ग्रह है, जो ग्रहण इसमें कुंभ में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति तीनों मुख्य ग्रह हैं। वर्षा होने से चंद्र का आशीर्वाद, भगवान शंकर का आशीर्वाद, सूर्य की कन्या राशि में स्थिति होने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद। सूर्य जो है ऊर्जा देते हैं आपको, आत्मिक बल देते हैं आपको। चंद्र जो है वर्षा के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और यदि आप आज दान भी कर सकें, घी का दान मुख्य कहा गया है ग्रहण में, कुंभ में, तो घी का दान जो है कुंभ के पर्व में दान करना आपकी कई पीढ़ियों को पितृदान से, पितृ ऋण से मुक्त करता है। घी का दान जो है आपके आने वाली पीढ़ियों को, पुरानी पीढ़ियों को किसी भी कष्ट से मुक्ति देता है। घी ऊर्जा का एक बहुत उत्तम स्रोत है और बृहस्पति से जुड़ा है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों मुख्य ग्रह जो हैं, देवी ग्रह जो हैं, ये कुंभ पर्व से जुड़े हुए हैं। इसलिए घी का मुख्य दान आज के दिन जो है विशेष रूप से इसका महात्म्य बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप घी का दान आप कैसे कर सकते हैं? आप कलश स्थापना करें, मिट्टी के कलश की स्थापना करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल वस्त्र में कलश को आप लपेट दें, उसकी स्थापना करें। और 1, 4 अथवा 11 कलश चांदी के, सोने के, तांबे के अथवा पीतल के, यानी स्टील का ना हो, सोना, चांदी, पीतल अथवा तांबा, इनके 4 कलश लें या 1 लें या 11 लें, अपने सामर्थ्य अनुसार इनको घी से भर दें। ये एक प्रकार से कुंभ का प्रारूप हो गया। इसके उपरांत आप भगवान का ध्यान करते हुए वस्त्र, गुड़, फल इत्यादि के साथ दक्षिणा सहित किसी भी विद्वान ब्राह्मण को या साधु संत को इसका दान कर सकते हैं। और आज के दिन यदि आप साधुओं को, संतों को जो वहाँ स्नान कर रहे हैं, या यदि आप किसी और शहर में रहते हैं, तो आज जो है लगभग 10:30 बजे से पहले का जो समय है जिसमें स्नान कर रहे हैं, इसी समय आप घी का, वस्त्रों का, एक स्वर्ण अथवा किसी चांदी की मुद्रा के सहित यदि किसी विद्वान ब्राह्मण को या साधु संत को दान करते, पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है जी। और एक प्रकार से जो अमृत मुख्य रूप से जुड़ा है। अमृत का लालच किसको नहीं होता? अमृत मिले तो मोक्ष मिल गया, अमृत मिले तो कष्टों का, आपका सारी मुक्ति मिल गई जी। तो ये आज के दिन का जो दान है ये अमृत रूप में है। आज का दिन कराया गया भोजन संतों को अमृत रूप में है। आज के दिन का, जबकि विशाखा नक्षत्र जो है भगवान बृहस्पति का है, ऋषि पंचमी का दिन है, गणेश का दिन चल रहा है, इस प्रकार की शुभ वर्षा में बहता जल जो है किसी भी प्रदूषण को समाप्त करने के लिए आपने भगवान गणेश का जिक्र कर दिया जी। गणेशोत्सव भी चल रहा है पंडित जी, है ना? हम जरूर उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हम तीनों स्नान, अपने दर्शकों को तीनों स्नान की, पहले, दूसरे और तीसरा जो आज इस वक्त चल रहा है, ये तस्वीरें हैं, ये अलग अलग शाही स्नान की महत्ता पंडित जी की। हाँ जी,
3-4 स्थान पे वहाँ पे जो है त्र्यंबकेश्वर में भी होता है, नासिक में कई जगह पे स्नान हो रहा है आज के दिन में। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो तट हैं गोदावरी के, उसमें अखाड़ों का स्नान हो रहा है, साधारण व्यक्ति का स्नान हो रहा है। और स्नान एक कुंभ में कई शाही स्नान, हाँ जी, जैसे ये 3 स्नान आज तीसरा चल रहा है, हाँ जी। 29 अगस्त को, 13 सितंबर को और आज, हाँ जी, ऐसा क्यों? ये विभिन्न तिथियां होती हैं। तिथियां मुख्य रूप से सूर्य और चंद्र की एक ग्रह स्थिति विशेष रूप से बनती है, उससे एक विशेष तिथि का निर्माण होता है। किसी भी धर्म में जो समय का चुनाव किया जाता है वो सूर्य चंद्र की स्थिति के अनुसार हो, बेशक वो सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, कोई भी ग्रह, जब इन विशेष ग्रह स्थितियों में ही पर्व मनाए जाते हैं। तो ये जो तिथियां हैं, अगली जो तिथि है जैसे द्वादश तिथि है, उस दिन वो आखिरी स्नान होगा। तो आज के दिन का जो स्नान है ये ऋषि पंचमी तिथि है। ये विशेष रूप से सूर्य चंद्र और बृहस्पति की स्थिति के कारण ही आज के दिन का चुनाव हुआ है। विभिन्न दिनों में लगभग जो है 1 मास से ज़्यादा 2-2.5 मास तक जो है कुंभ पर्व चला करता है। हर एक तिथि में विशेष रूप की जो ग्रह स्थिति है उसमें स्नान करने से आपको मुख्य स्नान जैसे 13 सितंबर को था, परंतु उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। सूर्य ग्रहण का और 13 सितंबर की अमावस्या के दिन कई 100 साल के बाद में ऐसी ग्रह स्थिति आई थी। यदि आप उस दिन नहीं कर पाए थे तो आज कर सकते हैं, आज भी आप स्नान कर सकते हैं। आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आज भी उतना ही प्रबल है, क्योंकि आज के दिन में हुआ क्या है। आज के स्नान में इससे पहले के जो स्नान थे 13 तारीख से पहले के, उनमें सूर्य सिंह राशि में थे, मंगल कर्क राशि में थे, और 15 तारीख को मंगल ने राशि परिवर्तन किया और 17 तारीख को सूर्य ने किया। ग्रह स्थिति बदल गई तो देवताओं की ऊर्जा, देवताओं का आशीर्वाद देने का संकल्प, मनुष्य जाति को संकल्प देने का जो उनका एक तरीका है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मौसम के रूप में, ग्रह स्थिति के रूप में जी। एक अच्छा मुहूर्त इस समय चल रहा है, एक डिफरेंट ग्रह स्थिति है 13 तारीख के मुकाबले। तो आज के दिन आप अपने भाग्य से वहाँ नासिक पहुँचेंगे। आज के दिन आपकी मन की ऊर्जा अपनी राशि के अनुसार आप अपना आज के दिन स्नान कर पाएंगे। आपका मन होगा तभी आप स्नान करेंगे, मन नहीं होगा तो आप शायद सोए ना रह जाएं। ये ग्रह स्थिति के अनुरूप आप ये मन विचरण करता है, ग्रह स्थिति के अनुसार आत्मिक स्थिति का निर्माण होता है, तभी आप प्रेरित होते हैं स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए। सूर्य ऊर्जा से जुड़े हैं, चंद्र मानसिक ऊर्जा से जुड़े हैं, और बृहस्पति आपकी ओवरऑल वैदिक एनर्जी के ग्रह हैं, धर्म के मुख्य प्रवर्तक ग्रह हैं। आज के दिन का जो दान है, आज के दिन का जो स्नान है, कई पीढ़ियों को, आपके आत्मबल को, आपके मानसिक बल को पूर्ण रूप से निर्मल कर देगा, पूर्ण रूप से शांत कर देगा, पूर्ण रूप से पवित्र कर देगा आने वाले समय के लिए, और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आपको बढ़ा देगा। बहुत हो पंडित सुरेश कौशल जी, ये जो बातें आपने बताई हैं, दान का महत्व इस वक्त बताया है, गणेशोत्सव भी चल रहा है, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा प्रकाश इस पर और डालें। घर घर गणपति बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, और ऐसे में शाही स्नान भी यहाँ पर। तो बस कुछ ही देर में लौटते हैं और इस पर करेंगे चर्चा। शाही स्नान इस वक्त चल रहा है, तीनों अखाड़े स्नान कर चुके हैं। आम श्रद्धालुओं के लिए स्नान खोल दिया गया है, स्नान शुरू हो चुका है। देर रात से तेज जो बारिश हो रही थी, बारिश थमी है, जिससे श्रद्धालुओं को थोड़ी सी राहत भी मिली है। हम होते हैं कुछ ही देर में हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। पवित्र इस लिहाज से क्योंकि नासिक में शाही स्नान चल रहा है, तीसरा और अंतिम शाही स्नान है। पंडित सुरेश कौशल जी लगातार हमारे साथ हैं। पंडित जी, श्राद्ध, नवरात्र आ रहे हैं, गणेशोत्सव इस वक्त चल रहा है और ये स्नान चल रहा है, तो इन त्योहारों को देखते हुए और क्या इसे जोड़कर हम इस कुंभ को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जब हम एक पर्व का समय आ रहा है, 28 तारीख की चंद्र ग्रहण है उस दिन, और उस दिन पूर्णिमा है, उस दिन से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, उसको कनागत भी इसीलिए कहते हैं, कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश, तो इसी में श्राद्ध हैं, और 12 अक्टूबर के आसपास से नवरात्र हैं। इसी ग्रह स्थिति में, यानी जब एक विशेष ग्रह स्थिति का निर्माण आज के दिन हुआ है, इसी ग्रह स्थिति का परिप्रेक्ष्य में आने वाले सभी पर्व जो हैं, जिसमें श्राद्ध हैं, जिसमें नवरात्र हैं, आप उनको देख सकते हैं।
मुख्य क्या है? आज का दिन ऋषि पंचमी, कुंभ स्नान, शुक्रवार का दिन पंचमी तिथि हो, विशाखा नक्षत्र हो, इससे बढ़िया उत्तम किसी पर्व के लिए नहीं हो सकता, और कुंभ का हो तो और अधिक उत्तम। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज के दिन इस समय वर्तमान में गणेश उत्सव भी चल रहा है। आज का दिन हो, कुंभ का हो और गणेश उत्सव चल रहा हो, गणेश का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? गणेश से जुड़े मुख्य ग्रह बुध उच्च चल रहे हैं, साथ में सूर्य हैं, बुध आदित्य योग, बुध उच्च हैं, भद्र योग, केंद्र बृहस्पति और मंगल दोनों सिंह में, वृश्चिक में शनि, केंद्र में सारे ग्रह एक दूसरे से, और 5 प्रकार के प्रबल ग्रह योगों के चलते आज के स्नान, क्योंकि ग्रह जो हैं ईश्वर के और देवताओं के धरती पर होने वाले कार्यकलापों को ग्रहों के द्वारा देव नियंत्रित किया करते हैं, और आपको पूर्ण लाभ देने में इन ग्रह स्थितियों का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता है। तो इस प्रकार की उत्तम ग्रह स्थिति, शुक्रवार का दिन पंचमी तिथि हो, शुक्ल पक्ष चल रहा हो, विशाखा नक्षत्र हो, अमृत की वर्षा हो रही है, आज के दिन से आरंभ होगा। इसके उपरांत 28 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णिमा भी है, श्राद्ध पक्ष शुरू होगा। आज के दिन से यदि आप दान करते हैं, पितृदान करते हैं, सन्यासियों को भोजन कराते हैं, तो समझिए श्राद्ध में होने वाले जो दान हैं उनका लाभ आपको अभी से मिल रहा है। आपका मन पवित्र हो चुका होगा, निर्मल हो चुका होगा, और श्राद्ध में जो भी आप कार्यक्रम करेंगे पंडित जी, उनका पूरा लाभ। पंडित सुरेश कौशल जी, समय समाप्त हो रहा है, हमें कार्यक्रम समाप्त करना जल्दी से, क्योंकि ये स्नान इस वक्त चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कैसे कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ कैसे उठाएं, कम शब्दों में आप बता दीजिए। 10 बजे तक का जो समय है, इस समय में तुला लग्न चल रहा होगा, विशाखा नक्षत्र उत्तम ग्रह स्थिति है। स्नान करें, ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, और आप पूर्ण रूप तो आपके पास 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों में आप स्नान कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, ध्यान कीजिए। पंडित सुरेश कौशल जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। सुबह से आपने शाही स्नान के बारे में तमाम हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।